ये खौफ और दहशत की तस्वीरें लेबनान की हैं, जहां एक दिन के अंदर दो अलग अलग हमलों ने कई परिवारों की खुशियां छीन ली, लोगों से उनके अपने छीन लिए। मौत और दहशत अब एम्बुलेंस के सायरन की आवाज़ों में सुनाई दे रही है। और बीते 24 घंटे से लेबनान के शहर शहर में घरों में मातम और डर लोगों की चीखों में सुनाई दे रहा है। हर जगह बस खौफ और अफरा तफरी का माहौल है। इसी खौफ को बुधवार के दिन भी लेबनान के लोगों ने देश के अलग अलग और कई इलाकों में महसूस किया। दरअसल लेबनान की राजधानी बैरूत समेत कई शहरों में मंगलवार को पेजर में हुए धमाकों के बाद बुधवार को वॉकी टॉकी में सीरियल विस्फोट हुए। बुधवार को हुए धमाके इतने खतरनाक थे कि इसकी जद में आने से एक दो लोग नहीं बल्कि सैकड़ों लोग जख्मी हो गए और करीब 9 लोगों की जान चली गई। खबरों की माने तो हमला वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइस में हुए हैं, जो कि हाथ में पकड़ने वाले रेडियो हैं। इन रेडियो का इस्तेमाल, या यूं कहें कि इन वॉकी टॉकी का इस्तेमाल हिजबुल्ला के लड़ाके आपस में बातचीत करने के लिए करते हैं। पेजर्स के जैसे ही हिजबुल्ला ने ये डिवाइस भी तकरीबन 5 महीने पहले ही खरीदे थे। इस बीच इजरायली रक्षा मंत्री ने इशारों में इस बात के संकेत दिए हैं कि इन हमलों के पीछे इजराइल का हाथ है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इजराइल ने लेबनान के खिलाफ युद्ध के नए चरण की शुरुआत की है। वहीं इजरायली सेना के प्रमुख ने कहा कि हम अलग अलग चरणों में आगे बढ़ने की योजना बना रहे हैं और हर चरण में हिजबुल्ला को पहले से भारी कीमत चुकानी होगी। अब इन धमाकों के बाद लेबनान में लोग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में धमाकों को लेकर दहशत में हैं। पेजर, वॉकी टॉकी, सोलर पैनल के बाद खबरें आ रही हैं कि लेबनान के कई इलाकों में मोबाइल में भी ब्लास्ट हो रहे हैं। वहीं बुधवार को राजधानी बैरूत के कई इलाकों में वॉकी टॉकी में धमाके होने से अफरा तफरी मच गई। ये धमाका बुधवार को हिजबुल्ला सांसद अली अम्मार के बेटे के अंतिम संस्कार के वक्त हुआ। वैसे आपको बता दें कि अली अम्मार का बेटा 17 सितंबर को पेजर में हुए धमाके में ही मारा गया था। वैसे गौरतलब है कि लेबनान में हिजबुल्ला के लड़ाके एक दूसरे से बातचीत के लिए इन वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए माना जा रहा है कि इजराइल ने पेजर के बाद वॉकी टॉकी को टारगेट किया। लेकिन इन धमाकों के बाद सबसे बड़ा और अहम सवाल है कि आखिर वॉकी टॉकी में धमाका हुआ कैसे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर वॉकी टॉकी है क्या, वॉकी टॉकी कैसे काम करता है, वॉकी टॉकी कहां कहां उपयोग होता है, वॉकी टॉकी किससे चलता है, वॉकी टॉकी की रेंज क्या होती है, वॉकी टॉकी में धमाका कैसे हो सकता है। वॉकी टॉकी बिना तार या इंटरनेट के काम करने वाला वायरलेस उपकरण है। इसका उपयोग 2 या अधिक लोगों के बीच बातचीत के लिए किया जाता है। यह रेडियो संचार पर आधारित होता है। यह माइक्रोफोन के जरिए ध्वनि तरंगों को इलेक्ट्रिकल संकेतों में बदलता है। यह ट्रांसमीटर के जरिए माइक्रोफोन से मिले इलेक्ट्रिक संकेतों को रेडियो तरंगों में बदलता है। यह एंटीना की मदद से रेडियो तरंगों को आसपास के क्षेत्र में भेजता है। दूसरे वॉकी टॉकी में लगा रिसीवर इन तरंगों को पकड़ता है और इन्हें वापस ध्वनि तरंगों में बदलता है, जिससे इस्तेमाल करने वाला आवाज सुन सकता है। आमतौर पर वॉकी टॉकी का उपयोग निर्माण स्थलों, सुरक्षा टीमों, आपातकालीन स्थितियों और बाहरी गतिविधियों में किया जाता है। वॉकी टॉकी कम्युनिकेशन का तेज और भरोसेमंद साधन माना जाता है। वॉकी टॉकी में रिचार्जेबल या बदलने वाली बैटरी का उपयोग होता है। ये स्पेसिफिक रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड पर काम करता है। वॉकी टॉकी की रेंज कई चीजों पर निर्भर होती है, जैसे कि बिजली की क्षमता, एंटीना की डिजाइन और आसपास के वातावरण के हालात। बैटरी में खराबी या ओवरहीटिंग की वजह से भी वॉकी टॉकी में धमाका हो सकता है। किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में गड़बड़ी भी धमाके की वजह बन सकती है। आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच लेबनान में इलेक्ट्रिकल डिवाइस में दूसरा बड़ा हमला है। इससे पहले ब्रिटिश न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने हिजबुल्ला के 5000 पेजर में विस्फोटक लगाए थे। पहले लेबनान में मंगलवार को पेजर में धमाके से 11 लोगों की मौत की खबर आई थी। पेजर फटने से 3000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे थे। वहीं बुधवार को वॉकी टॉकी और सोलर पैनल में सीरियल ब्लास्ट ने पूरे लेबनान को दहला दिया। इस बार हमले में 500 से ज्यादा लोग बुरी तरह झुलस गए। अब इस कार में धमाके को देखिए, कैसे ब्लास्ट के बाद कार आग का गोला बन गई है। अब इस स्कूटी को देखिए, ब्लास्ट के बाद कैसे ये स्कूटी सुलग रही है।
ये तो बस एक उदाहरण है। लेबनान की राजधानी बैरूत में ऐसे सैकड़ों धमाके 24 घंटे के अंदर हो चुके हैं, जिससे आम लोगों में भी खौफ देखा जा रहा है। लेबनान सीरियल ब्लास्ट से दहल उठा है। एक के बाद एक हो रहे इन धमाकों ने हिजबुल्लाह को बैकफुट पर धकेल दिया है। वहीं अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में हिजबुल्लाह इन हमलों से कैसे खुद को बचाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।